रमा कीर्तन से होकर घर आई तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और पोती पीहू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। घर के अंदर आई तो बहू ने बताया कि पीहू के हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई है। पीहू चने की तरह तड़प रही थी और किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। रमा को पीहू की चिंता हो रही थी। वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि बच्ची को जल्द से जल्द आराम आ जाए और उसकी आँख कान को कोई हानि ना हुई हो, क्योंकि चाय पीहू के चेहरे से होती हुई उसके हाथ पर गिरी थी। रमा और नेहा बड़ी मुश्किल से पीहू को डॉक्टर के पास ले गई। उसने उसके आँख कान सब अच्छे से चेक किए और कहा कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस हाथ पर फफोले पड़ गए हैं जो एक वीक में दवाई लगाने से ठीक हो जाएंगे और दाग भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और ईश्वर से शुक्रिया अदा कर कहा। नेहा ने पीहू को डॉक्टर की बताई दवा हाथों, गाल और उसके चेहरे पर भी लगा दी। पीने की दवा पिलाई। जब पीहू सो गई तो रमा ने नेहा पर गुस्सा होते हुए बोली, बहू तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि तुम्हारे रहते पीहू का हाथ जल गया, जबकि मैं तुम्हें समझा कर गई थी कि बच्ची का बहुत ध्यान रखना। रमा की बात सुनकर नेहा रोते रोते बोली, माँ पीहू खेल रही थी तो मैंने सोचा कि चाय बना लूँ। चाय बनाकर जैसे ही टेबल पर कप रखा तो मेरी सहेली का फ़ोन आ गया। मैं उसके साथ बातें ही कर रही थी कि पता नहीं कब पीहू आई और चाय में हाथ डाल दिया। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखना, रमा ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। जी माँ जी, कहकर नेहा किचन में चली गई। शाम को रमा का बेटा रोहन ऑफिस से आया तो बेटी का जला हाथ देखकर गुस्से से बोला, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों सास बहू को एक बच्ची नहीं संभाली जाती? नेहा के डर के मारे हाथ पांव कांप रहे थे। उसे यही लग रहा था कि सुबह सास से डांट पड़ी और अब पति से। जब पति को पता चलेगा कि मेरी लापरवाही से पीहू का हाथ जल गया तो वो भी डांटेंगे, रमा ने कहा। नेहा के चेहरे के भावों को पढ़ लिया। उसे नेहा पर बहुत दया आ रही थी क्योंकि उसने सुबह पहले ही बहुत कुछ सुना दिया था और अब बेटा भी गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ही ना बोल दे। आखिर नेहा ने जानबूझकर तो अपनी बेटी का हाथ नहीं जलाया, गलती तो सबसे ही होती है। वैसे भी बेचारी की बेटी का हाथ जला देखकर सुबह से ही रो रही है और अपने आप को कोस रही थी। खाना भी ढंग से नहीं खाया था और अब अगर बेटा भी उसे डांटेगा तो रात को भी खाना नहीं खाएगी और रोती रहेगी। रमा रोहन से बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरी लापरवाही से ही पीहू का हाथ जल गया। वो कैसे? मैं चाय टेबल पर रखकर टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि पीहू खेल रही है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पता नहीं कब वो खेलते खेलते आई और चाय में हाथ डाल दिया। चाय गर्म थी इसलिए उसका हाथ जल गया। रमा की बात सुनकर रोहन के तेवर थोड़े कम हो गए, क्योंकि माँ पर तो ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता था। बस इतना ही बोला, माँ थोड़ा टीवी कम देखा करो और बच्चे पे ध्यान ज़्यादा दिया करो। ये तो ईश्वर की दया रही कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वरना लेने के देने भी पड़ सकते थे। हाँ बेटा, तू ठीक ही कह रहा है। अब से मैं पीहू का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। अपनी आंखों से उसे ओझल तक नहीं होने दूंगी। नेहा ने सोचा था कि उसकी सास नमक मिर्च लगाकर रोहन से उसकी शिकायत करेगी, पर ये क्या, उन्होंने तो सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो उस समय कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन जब रोहन ऑफिस चला गया तो वो रमा से बोली, माँ आपने कल सारा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों ले लिया, जबकि गलती मेरी थी। बहू, माना कि तेरी सास हो, पर मेरे सीने में भी माँ का दिल धड़कता है। तुझे सारा दिन कलपते देख मेरा मन भी तड़प रहा था। मैंने भी तुझे डांटा था और अगर रोहन भी तुम्हें डांटता पता लगने के बाद कि तू चाय पी रही थी तो फिर तू और ज़्यादा तड़पती। मैं नहीं चाहती थी कि तू और ज़्यादा दुखी हो, बस इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। नेहा ने रमा को प्यार से गले लगा लिया और बोली, सच माँ, आपने जिस तरह मेरे दुख को अपना दुख समझा ऐसे कोई माँ ही करती अपनी बेटी के लिए।
मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी मन में आपके लिए सम्मान और बढ़ गया है। आप सास नहीं, मेरी माँ हो। रमा ने अपनी समझदारी से बहू को भविष्य में ऐसी गलती ना करने की सीख भी दी और घर में कलह होने से भी बचा लिया। दोस्तों, घर में बड़े यदि समझदारी से छोटों को उनकी गलती का एहसास कराएं तो इससे घर में शांति बनी रहती है। साथ ही साथ बड़ों का मान सम्मान भी बना रहता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।